ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका क्या, एमटीपी हमारा लास्ट टॉपिक हो गया था। अब दो टॉपिक बचे हमारे, इनफर्टिलिटी और दूसरा टॉपिक है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिसीजेस। ठीक है, समझते हैं इसको, बहुत इजी टॉपिक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसी को कहते हैं हम वेनेरियल डिसीजेस, और इसी का तीसरा नाम भी है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिसीजेस, मतलब आरटीडी। तीन नाम है इसके, एसटीडी, वेनेरियल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिसीजेस। कैसे डिसीज? ऐसे डिसीज जो वन पर्सन टू दूसरे पर्सन पे, इन्फेक्शन या डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट और कोइटस। ऐसी डिसीज को क्या कहते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इन्फेक्शन और डिसीज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर during sexual contact or coitus are called sexually transmitted infection or diseases. एग्जाम्पल बता सकते हैं कोई? कौन कौन सी डिसीजेस है? सिफिलिस, एड्स, मोनोरिया, मोनोरिया हाँ गोनोरिया हाँ, और हेपेटाइटिस कौन सा? बी, वेरी गुड। और अच्छा चलो ठीक है, उस पर तो हम डिटेल बाद में आते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आपको हो रही है तो उसके सिम्टम्स क्या है, मतलब व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? कैसे पता चलेगा कि आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो रही है? ऐसे थोड़ी ना कि जब लास्ट डेट में आओगे तब। क्या सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के? क्या क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं? अर्ली सिम्टम मतलब पहले से, जैसे हमें नॉर्मल बीमारी में पता चलता है ना कि बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, वैसे ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं? सब बोल दो। नौसिया तो उसमें था, यहाँ थोड़ी ना है। हाँ, कौन कौन से डिसीजेस होंगे इसमें, मतलब कौन कौन सिम्टम्स होंगे? सॉरी, वो एड्स में होता है। हाँ, जेनिटल एरिया में कुछ हाँ, वेरी गुड। रैशेस, इचिंग, ठीक है। जेनिटल एरियाज में क्या होंगे? रैशेस और इचिंग, वेरी गुड। और एक ही बोलो बस। कालवानी जी, सुषमा, भूमिका, जलपी, प्रियंका, बहुत दिनों बाद है, कुछ तो बोल। देखो, सबसे पहला सिम्टम होता है स्वेलिंग। सबसे पहला सिम्टम क्या होता है आपका? स्वेलिंग। दूसरा देखो, क्या है आपका? फ्लूइड डिस्चार्ज। दूसरा क्या है आपका? फ्लूइड डिस्चार्ज। जो भी डिस्चार्ज है आपका, व्हाइट डिस्चार्ज आपके गर्ल्स का या मेल का, वो क्या होगा आपका? उसका डिस्चार्ज होगा कैसा? अर्ली फ्लूइड डिस्चार्ज। कैसा? अर्ली फ्लूइड डिस्चार्ज। फ्लूइड डिस्चार्ज कैसा होगा उसका? अर्ली। जो पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए इतना नहीं होगा, उससे क्या होगा? पहले होगा। ठीक है। जो भी आपका यूनिसेल या जेनेशियल टाइप है, मतलब आपका टॉयलेट वाला रीजन है, उसका क्या होगा आपका? पेनफुल। वो क्या होगा? पेनफुल, मतलब पेन होगा इन द जेनेशियल एरिया, मेल में भी और फीमेल में भी, पेन इन द जेनेशियल रीजन। और फिर चौथा क्या होगा आपका? इचिंग भी होगा वही एरिया में, ठीक है। मतलब आपके प्राइवेट पार्ट्स में क्या होगा? इचिंग। ये आपके अर्ली सिम्टम्स से जिससे पता चलता है कि हमें क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो रही है। बहुत सारी क्यूरेबल है, कुछ क्यूरेबल नहीं है। तो सबसे पहले डिसीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका गोनोरिया। कोई जानता है इस बारे में? किसी नाम ही सुना है अभी तक? फटाफट फटाफट 3-4 नाम बोलना तो सब बोल दिया अपन ने। अच्छा, गर्ल्स में नहीं होती? गर्ल्स मतलब वो तो है। हाँ,
मैंने बोला ना, जब अपने को पता रहता है ना तो आवाज में दम नहीं रहता, जब पता रहता है तो देखो हाँ सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, आप गलत हो, ऐसा होता है। हाँ क्या होते हैं गोनेरिया? पहली बात तो भाई मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल बोथ दोनों में होते हैं, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, मेल और फीमेल में जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें पेनफुल होता है। पेनफुल मतलब कैसा है, सपोज इसका यूरिनरी क्या है आपका पेनिस है, तो इसमें क्या होगा पेन प्लस अंदर क्या होता है ब्लिस्टर टाइप का आता है, छाले टाइप का आता है, तो जितने बार टॉयलेट करोगे उतने बार क्या होता है पेनफुल होता है, ब्लड भी आ सकता है। सेम वैसे फीमेल में भी होता है, पर इसके सिम्टम्स कैसे होता है फीमेल में, एब्डोमिनल पेन से चालू होता है। मतलब पहले क्या होगा आपका पेट दुखेगा, उसके बाद आपके इचिंग और पेनफुल वाला जेनेशियल एरिया, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों में होता है, क्योर कर सकते हैं, क्यूरेबल है, ठीक। दूसरी डिसीज जो है आपके सिफिलिस, यहाँ पर क्या होता है सिफिलिस, सबसे पहले तो ये बैक्टीरियल डिसीज है। ये गोनेरिया कहाँ से फैलती है? क्या ये गोनेरिया गोनेरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड क्या होता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं। मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने पे क्या होता है आपकी बॉडी में कुछ, सपोज जैसे दो बॉडी का इंटरकोर्स हो रहा है, कोई स्किन डिसऑर्डर है, उसको स्किन डिसऑर्डर आपके जेनिटल पार्ट्स में लग गया, तो फिर क्या होता है धीरे धीरे स्किन होना चालू होता है, फंगस होना चालू होता है, फिर आप हाइजीन नहीं रखते तो धीरे धीरे क्या होता है ऊपर की स्किन क्या होती है आपकी डेड होना चालू होती है। जैसे लगता है ना पैरों में फंगस कैसे लग जाते हैं, दांत का खुजली कैसे होते हैं, सेम वैसे, ठीक है। धीरे 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 खान पान पे कुछ नहीं है, तो ये कैसी डिसीज है आपकी, बैक्टीरियल डिसीज है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका जेनेशियल शोर। जेनेशियल शोर का मतलब होता है कि जो आपका प्राइवेट पार्ट है वहां पे दर्द होना, साथ में वहां पे छाले जाना, वहां पर क्या हो जाना, छाले जाना। एक इचिंग भी होता है यहाँ पर, इचिंग मतलब क्या होता है, खुजली, ठीक है। अल्टीमेटली लास्ट में अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ये लेकर जाता है आपको किस पे, अल्सर। अल्सर मतलब क्या होते हैं, ब्लिस्टर इनसाइड, ठीक है। छाले होते हैं ना दो टाइप के, ब्लिस्टर, मुंह के छाले को ब्लिस्टर बोलते हैं, पेट के छाले को क्या बोलते हैं, अल्सर। तो ये इनसाइड वाले छाले, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा जेनेशियल वॉर्ड्स, ये वर्ड सुना है किसी ने, जेनेशियल वॉर्ड्स। वॉर्ड्स मतलब क्या, वॉर्ड्स को कहते हैं हिंदी में मस्सा, समझते हैं ना, जैसे अपने ऊपर निकल जाते हैं उसको, वॉर्ड्स को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल बम्स ऑन द स्किन। क्या कहते हैं, स्मॉल बम्स ऑन द स्किन। तो जेनिटल वॉर्ड्स मतलब क्या होगा, आपके जेनिटल वाले एरिया में क्या होंगे, वॉर्ड्स आ जाएंगे। मतलब जैसे मस्से आते हैं ना, किसी को देखा होगा नेक में कैसे रहते, बहुत सारे मस्से रहते हैं, वैसे ही आपके पेनिस के ऊपर और वेजाइना के आसपास में जो अपन लीबिया मेजर और लीबिया माइनर वाले रीजन था, वहां पर क्या होंगे, वॉर्ड्स ग्रो होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहां पर ग्रो होते हैं आपके जेनिटल एरियाज में, जेनिटल रीजन में क्या ग्रो होंगे आपके वॉर्ड्स। वॉर्ड्स मतलब क्या होता है, स्मॉल बम्स ऑन द स्किन। ये एक वायरस डिसीज है। कैसी डिसीज है आपकी, वायरल डिसीज है, जो होती है आपके ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरसेस। ये नीट का टॉपिक है, इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना, बस ऐसे याद रखना कि वायरल डिसीज है। आपको एग्जाम में क्या आता है स्टेट बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में सिर्फ डेफिनेशन और इसके दो तीन एग्जांपल। नीट में हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि दोनों में होता है या नहीं होता, बैक्टीरियल है, वायरल डिसीज है या कैसी है। इसके बाद चौथी डिसीज कोई बताएगा, एक और डिसीज देखो, जेनेशियल हर्ब्स। जेनेशियल हर्ब्स वाली सेम वही इचिंग वाली कंडीशन। अब ये भी कैसी है आपकी, ये भी आपकी वायरल डिसीज है जो कॉज्ड बाय होती है एचपीवी वायरस से। कौन सी, एचपीवी, इसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस। कौन से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस। फिर हमने कौन सी और पढ़ी है आपकी, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और ट्राइक्लोमनास, ऐसे बहुत सारी डिसीज है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें होता क्या है, आपका सबसे पहला सिम्टम एब्डोमिनल पेन होगा, इचिंग होगा, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे आपके आउटर स्किन पे भी और इंटरनल स्किन पे भी। जब जितने बार यूरिन करने की जाओगे उतने बार क्या होगी, पेनफुल यूरिन होगी, साथ में ब्लीडिंग भी हो सकती है, अर्ली डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड होगा। जितने बार आपका सेक्सुअल कांटेक्ट होगा नॉर्मली, जैसे क्या होता है ब्लीडिंग में जैसे पेनफुल दर्द होता है ना, वैसे नॉर्मल सेक्सुअल कांटेक्ट होने पे भी क्या होगा, आपको पेनफुल दर्द होगा, साथ में ब्लड लॉस भी ज्यादा होगा। मतलब नॉर्मली हर सेक्सुअल कांटेक्ट में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी,
तब हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है आपका, कि आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है। अब देखो सभी के सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज आपके क्यूरेबल नहीं है, कुछ क्यूरेबल है, कुछ नॉन क्यूरेबल है। तो कौन सी नॉन क्यूरेबल है? आपकी हेपेटाइटिस बी, जेनेशियल हब्स और एड्स, ये नॉन क्यूरेबल है। हेपेटाइटिस बी, जेनेशियल हब्स और एड्स मतलब एचआईवी इन्फेक्शन, ये क्या है आपकी नॉन क्यूरेबल है। बाकी सभी के सभी अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गई, आप प्रॉपर्ली मेडिकेशन लो, कंसल्टेशन करो विद योर गायनेकोलॉजिस्ट, तो सभी के सभी डिसीज क्या आपकी क्यूरेबल है। अब सपोज पेनिस के ऊपर या इसके ऊपर छाले आ रहे हैं, इसकी डाय हो गई, तो क्या ट्रीट नहीं हो सकता? क्या हो सकता है। ब्लिस्टर्स भी आ गए तो ट्रीट हो सकता है। वॉट्स भी है तो वॉट्स को रिमूव करने की क्रीम आती है डी वॉट नाम से। क्या नाम से आती है? डी वॉट। तो उसको लगाओ तो मस्सा निकल जाता है। ठीक है, मस्सा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो क्यूरेबल है। लेजर सर्जरी से भी गायब कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो कौन कौन सी डिसीज आपकी क्यूरेबल नहीं है? हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हब्स और एड्स, ये आपकी क्यूरेबल नहीं है। बाकी सभी डिसीज क्या आपकी क्यूरेबल। जो हेपेटाइटिस बी और एड्स है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ साथ आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलती है। अपन ने पढ़ा ना एड्स में, अगर सेफ नीडल्स नहीं है, नीडल्स आपकी कैसी सेफ नहीं है, कॉन्जुगेटेड नीडल्स है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नीडल निकाल के या शेविंग ब्लेड निकाल के आपके उसमें यूज कर लिया, तो आपको भी क्या होती है? ट्रांसफर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सेक्सुअल ट्रांसफर से ही होती है एड्स, आपका ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है या लिक्विड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, तो 3 डिसीज का नाम याद रहेगा। तो ये है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। ठीक है, इसकी फोटो ले लीजिए आप, फिर हम चालू करते हैं इनफर्टिलिटी। ये मैं लिखवा दूंगा सबके सभी, टेंशन नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनफर्टिलिटी। अरे इतना टाइम से गया, आज लास्ट क्लास है ना, कल से फिर क्या चालू होगा आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी के बारे में कोई बताइए। लास्ट टॉपिक आपका इनफर्टिलिटी। यहां से क्वेश्चन हर साल आता है, इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन हर साल आता है। एसटीडी से क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसटीडी, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एसटीडी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसटीडी और व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एसटीडी। जो मैंने बताया आपको, बैक्टीरियल डिसीजेस या एचपीवी वायरसेस या ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरसेस भी नीट का टॉपिक है। ठीक है, आपके इसमें कभी नहीं पूछने वाले। हाँ बताइए इनफर्टिलिटी के बारे में, क्या होता है इनफर्टिलिटी? जो रिप्रोड्यूस ना हो सके, जो रिप्रोड्यूस ना हो सके उसको क्या करूँ? जो ना कर पाए। हाँ, जो ना कर पाए। हिंदी में क्या कहते हैं? लेडीज को क्या कहते हैं? बांझ। और जेंट्स को नपुंसक। वेरी गुड। क्या? नपुंसक। वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड है। क्या? नपुंसक। उसको बताए। हाँ, नपुंसक। देखो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब होता है person not able to produce children children even after sexual contact। उनके बीच का सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो रहा। सेफ मतलब क्या होता है? यूज ऑफ कॉन्डम। कॉन्डम वॉन्डम नहीं, सब कुछ नॉर्मली वो बच्चा प्लान कर रहा है पर बच्चा हो नहीं पा रहा। बच्चा प्लान कर रहे हैं पर बच्चा हो नहीं पा रहा है, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। और ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? इनफर्टाइल पर्सन। क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी आपकी पूरा फिनोमेना है। पर्सन का नाम क्या है? इनफर्टाइल पर्सन और स्टेराइल पर्सन। जो बच्चे बाप नहीं बन पाते, जो लेडीज मां नहीं बन पाते। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों कंडीशन है, जेंट्स में भी होता है फीमेल में भी होता है। क्या प्रॉपर मैनर कंडीशन क्या है आपकी, कि कैसे पर्सन को कहेंगे इनफर्टिलिटी है? तो चलो जैसे मैं मेल की बात करता हूँ। मेल में काम क्या आपका? स्पर्म सेल का फॉर्मेशन। क्या होता है? स्पर्म सेल का फॉर्मेशन। अगर स्पर्म सेल का फॉर्मेशन उसको 200 से 300 मिलियन करना है, वो नहीं कर पाया, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन उतना नहीं कर पाया, तो फिर वो प्रॉपर्ली, अगर उसकी वाइफ सेक्सुअल पार्टनर अच्छी भी है, ओवन से रिलीज कर रही है, पर स्पर्म सेल उतना क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं। या उतनी मोबिलिटी नहीं है इसकी स्पर्म की, जितनी स्पीड होना चाहिए उतनी स्पीड नहीं है, मतलब स्पर्म कैसे है उसके? वीक है। स्पर्म कैसे है उसके? वीक है। वैसे ही फीमेल में क्या होगा? ओवम से रिलीज होना चाहिए आपके मंथ में, एक मंथ में एक बार रिलीज होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। या ओवम से रिलीज तो हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, पर उसकी यूटेरस वॉल बहुत कमजोर है, कि मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा वहां पर। मेनली केसेस यही होते हैं।
कि मतलब बच्चा गर्भ में नहीं आ पाता, ये गर्भ में आता भी है तो वेजाइनल वॉल्स, वो जो आपकी यूट्रस वॉल इतनी कमजोर होती है कि बेबी का नरिशमेंट नहीं कर पाती 9 महीने तक, ठीक है। तो भी क्या होगा, आपका बच्चा हो नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, फिर हम जाते हैं, ऐसे पर्सन क्या होंगे, ऐसे पर्सन के लिए कुछ स्पेशल हेल्थ यूनिट्स है। ऐसे पर्सन के लिए क्या है, स्पेशल हेल्थ यूनिट्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक। क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक। तो आपने मूवी देखी है विक्की डोनर? विक्की डोनर में जो डॉक्टर चड्डा की क्लिनिक रहती है, वो कैसी क्लिनिक है आपकी, इनफर्टिलिटी क्लिनिक, जिसमें सुख प्राप्ति दी जाती है। बाबाजी वाले नहीं, टेक्निकली, ठीक है। मैं तो बाबाजी रहते ऐसे वरदान दिया, जा बच्चा हो जाएगा, रहते ना, ये लड्डू खा लेना रात के टाइम पे तो प्रेग्नेंट हो जाओगे, ऐसा पहले होता था 20 साल पहले बाबाजी में। आजकल ऐसा है नहीं। क्या होता है, कुछ टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं ART टेक्निक। क्या होते हैं, ART टेक्निक। इसका मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और टेक्निक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपके माता पिता सुख प्राप्ति नहीं कर पाते, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ स्पेशल हेल्थ यूनिट्स है, जिसको क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक। वहां पे कुछ टेक्निक यूज होते हैं जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके कपल की। सपोज कपल है आपका XY और एक कपल है। कपल में मेल आपको फर्टाइल है, तो हमेशा एक भ्रांति बनी हुई है, भ्रांति मतलब एक मिथ है कि अगर बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा तो गर्ल्स को प्रॉब्लम करते हैं। ऐसा नहीं है, साइंटिफिक ने स्टडी प्रूफ किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में क्या होता है, मेल आपके इनफर्टाइल होते हैं, फीमेल आपकी क्या होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। तो कभी ऐसा फ्यूचर में हुआ तो हस्बैंड लोग चेक कराना पहले, बाद में उधर, ठीक है। विकी डोनर जैसा वाला केस में। तो अब देखो इसमें है क्या, सपोज कोई कपल है आपका, एक कपल है जिसमें मेल आपका है, मतलब स्पर्म से प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल आपकी ओवम से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है फीमेल आपकी प्रोड्यूस कर रही है, मेल आपका प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। दूसरी कंडीशन ये भी होती है। तीसरी, दोनों ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। 3 कंडीशन हो गई। तो पहले में मेल नहीं कर रहा है, फीमेल नहीं कर रही, दूसरे में फीमेल कर रही है, मेल नहीं कर रहा, और तीसरी कंडीशन में दोनों नहीं कर रहे, ठीक है। तो जिस व्यक्ति से अपन उधार लेते हैं, उधार मतलब लेते हैं आपका ओवम सेल, उसको क्या बोलते हैं, डोनर। उसको क्या बोलते हैं, डोनर। और लेने वाले को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। तो सपोज मैं बात कर रहा हूं आपका पहला ऐसा कपल जिसमें मेल प्रोड्यूस कर पा रहा है स्पर्म सेल, ओवम सेल फीमेल नहीं कर पा रही, पर उसकी यूटेरस वॉल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब बच्चे को वो कैरी कर सकता है। तो कहने को क्या हुआ, अपन ने स्पर्म सेल लिया, अपन ने किसी और का ओवम सेल लिया, फ्यूजन करवाया और बेबी के मदर के वूम में डाल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, पापा का स्पर्म सेल है, ओवम सेल किसी और का है, पर 9 महीने किसके पेट में रहा, मम्मी के पेट में रहा, तो उसको लगा हुआ ही जाएगा उससे। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, सैरोगेसी। ऐसे केस को क्या बोलते हैं, सैरोगेसी। जो अपना आमिर खान ने बच्चा पैदा किया, शाहरुख खान ने बच्चा पैदा किया, वो इस मेथड से किया, किससे, सैरोगेसी से। मतलब है इनका ही, किरण राव का ही ओवम सेल है, आमिर खान का ही ओवम सेल है, बस बॉडी किरण राव की नहीं है। उन्हें 9 महीने के लिए आपके वूम को किसी और के वूम को खरीद लेते हैं 2-3 करोड़ रुपए में। जैसे बच्चा का नरिशमेंट हुआ, बेबी बाहर आया, आप कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, बच्चा मेरा, ठीक है। तो ये कौन करता है, जिसका वूम कमजोर होता है, जिसका वूम क्या होता है, कमजोर। और एक्ट्रेस लोग के लिए आजकल चलन हो गया कि मतलब वो लोग अपने फिगर को मेंटेन करते रहते हैं ना, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन में भी क्या हुआ, अपन ने स्पर्म सेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, ओवम सेल प्रोड्यूस कर रहा है, अपन ने क्या किया, स्पर्म सेल किसी से ले लिया, जैसे विकी डोनर मूवी में स्पर्म सेल किसी और का है, फीमेल आपकी फर्टाइल है, स्पर्म सेल नहीं हमारे पास, तो इसका आर्टिफिशियली फ्यूज करवाया कहां पे, लैब में, और फिर इम्प्लांट किया, ठीक है। तीनों कंडीशन ऐसी होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपका ओवम सेल जो फीमेल के पास है, या अपन ने किसी डोनर के पास से लेके आया, ओवम सेल फीमेल का है या किसी डोनर से लिया, और वैसे ही हमने स्पर्म सेल किसके पास से लिया, मेल के पास से लिया, या ये इसके पास लिया, तो हमने क्या किया, कोई डोनर के पास से मंगवाया, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया, लैब में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया, पहले कितना, लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद अपन ने लैब में चेकिंग करी कि उतनी फर्टिलिटी है या नहीं, या इसको में उतनी मोबिलिटी है या नहीं, उतने नंबर ऑफ कॉन्स है या नहीं, या जो ओवम सेल है वो प्रॉपर्ली हेल्दी सेल है या नहीं, ठीक है। ये सब चेक करने का सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद दोनों का फ्यूजन करवाया मैंने, कहां पे, लैब में। कहां पे फ्यूजन करवाया, लैब में, एक कांच के ग्लास में, जिसको बोलते हैं पेट्री डिश। क्या कहते हैं, पेट्री डिश। यहाँ पे मैंने क्या करवाया, इनका फ्यूजन। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन कैसा है आपका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता तो कैसा होता,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी कैसे फर्टिलाइजेशन है आपका? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपकी कंडीशन बनी, इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बनती है कंडीशन आपकी? जाइगोट बनी। जाइगोट कब तक बनाते हैं? अप टू ब्लास्टोमेयर कंडीशन। कब तक? अप टू ब्लास्टोमेयर कंडीशन, जिसमें कितनी सेल होती है आपकी? 8। ठीक है, यहां पर आपकी 8 सेल कंडीशन हुई और इसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया कहां पर? आपके फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर ट्रांसफर किया इसको अपन ने? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ZIFT। क्या कहते हैं? ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर ट्यूब नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आपका जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद अपन इसको इम्प्लांट कहां पर गया? आपके फैलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये सभी मेथड जो हम पढ़ रहे हैं, ये किसके अंदर आती है? आपकी आईवीएफ। किसके अंदर आती है? आईवीएफ। क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, यही है आपका क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी को हम एक और टेक्नोलॉजी कहते हैं जिसको कहते हैं ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये समझ में आया आपको ZIFT कि आपने क्या करा? फ्यूजन करवाया लैब में, फर्टिलाइजेशन हुआ और कंडीशन कितनी डेवलप करी आपने? ब्लास्टोमेयर। सिर्फ छोटी छोटी सिंगल सेल नहीं, क्योंकि अब मुझको विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इम्प्लांट करना है, तो इतना सेल कम से कम होना चाहिए ना, छोटी सी टिश्यू टाइप का, 8 न्यूक्लियोटाइड तक। ठीक है, इसके बाद सपोज डॉक्टर साहब छुट्टी पे चले गए, 2-4 दिन की छुट्टी ज्यादा हो गई, 4 दिन से घूम फिर के आ गए, अभी 8 वाली कंडीशन 8 पे रहेगी क्या? 16-32 में पहुंच जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपके जाइगोट से स्टेप क्या होगी आपकी? आगे। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन आपकी फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा। अब कहां पे लेके जाएंगे इस कंडीशन को? अब हम लेके जाएंगे कहां पे? आपके डायरेक्ट इम्प्लांट करेंगे कहां पे? आपके यूटेरस की वॉल में। तो कहां पे इम्प्लांट करेंगे? इम्प्लांट इनटू द यूटेरस वॉल। तो इस कंडीशन को बोलते हैं आपका इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या कहते हैं? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। आया सर में IUT। इनिशियली क्या किया अपन ने? 8 कंडीशन पे आने के बाद आपका ब्लास्टोमेयर कंडीशन आने पे अपन इसको कहां ट्रांसफर किया? फैलोपियन ट्यूब पे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। पर जब कंडीशन आपकी यहाँ से बढ़ गई, 8 से 32 सेल हो गए, 16 सेल हो गए, तो अपन इसको कहां ट्रांसफर किया? डायरेक्टली कहां इम्प्लांट किया? आपके यूटेरस वॉल में। आया समझ में? ठीक है, अब देखो क्या होता है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं या कुछ जिनके पास स्पर्म सेल नहीं है, जिनके पास ओवम सेल नहीं है। क्या बोलते हैं ओवम सेल को? अपन गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट। तो सपोज कोई फीमेल है आपकी, फीमेल के पास मंथली ओवम सेल रिलीज नहीं हो रहा। मंथली ओवम सेल क्या हो रहा है? रिलीज नहीं हो पा रहा, पर इसका हस्बैंड फर्टाइल है। इसका हस्बैंड कैसा है? फर्टाइल है, उसके पास स्पर्म सेल है, उसके पास स्पर्म सेल है। तो अपन ने क्या किया? किसी डोनर के पास से ओवम सेल लिया, किसी डोनर के पास से क्या लिया? ओवम सेल लिया, और इसको इम्प्लांट कहां पे किया? आपके फैलोपियन ट्यूब पे। कहां ट्रांसफर किया इसको? फैलोपियन ट्यूब पे। ठीक है, किसी और फीमेल का स्पर्म सेल लेके, सॉरी ओवम सेल लेके कहां ट्रांसफर कर दिया आपने? फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? गैमेट। गैमेट आपके 2 टाइप के थे ना, फीमेल सेक्स गैमेट और मेल गैमेट। इसी क्या बोलते हैं अपन? गैमेट। इस टाइप के ट्रांसफर को कहते हैं GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो कहां पे ट्रांसफर किया अपन ने गैमेट्स को? फैलोपियन ट्यूब में। अब क्या होगा? सेक्सुअल कांटेक्ट होगा उसके हस्बैंड के साथ, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ उसके हस्बैंड के साथ। सेक्सुअल कांटेक्ट होने के बाद फिर क्या होगा? वो स्पर्म लैंड करेगा, स्पर्म ट्रैवल करके मोटिलिटी करके कहां तक जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में उसकी मदर, मतलब उसकी वाइफ का ओवम सेल नहीं, पर किसी ना किसी का ओवम सेल तो है। तो ओवम सेल के साथ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, फिर वही प्रोसेस होकर एम्ब्यूला में होते हुए आपका धीरे धीरे कहां पर आएगा? यूटेराइन वॉल में। मतलब इसमें क्या होगा? 2 में से एक का अपना खून तो रहता है, मतलब हस्बैंड का स्पर्म सेल तो है, तो बच्चे से लगाव रहता है। अब जैसे जिसमें ना ही स्पर्म सेल अपना है, ना ही ओवम सेल अपना है, ना ही बॉडी की फीमेल बॉडी के अंदर में हो रहा, तो ऐसे बच्चे से लगाव थोड़ा कम रहता है। तो इससे अच्छा करने से अच्छा किसी बच्चे को अबॉर्ट ही कर लो, अबॉर्ट मतलब सॉरी अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट कर लो। ठीक है, अडॉप्ट कर लो। ये समझ में आया? किसी को भी डाउट है? ZIFT और GIFT में क्या आता है? बोर्ड एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पास्ट ईयर आपके क्वेश्चन आए 2-2 नंबर के, पिछले साल ही क्वेश्चन आए 2022 में। ZIFT और GIFT का फुल फॉर्म। अब देखो क्या होता है, ये कंडीशन समझ में आने के बाद तीसरी कंडीशन या तो ओवम सेल मैंने बोल दिया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन जिसमें मेल आपका इनफर्टाइल है, मेल क्या है आपका? इनफर्टाइल है। मेल क्या कर रहा है? इनफर्टाइल हो गया, तो अपन ने क्या किया? ओवम सेल दिया, फीमेल की बॉडी से क्या लिया? ओवम सेल। जैसे गुड न्यूज मूवी में करीना कपूर से क्या लिया अपन ने? ओवम सेल लिया। अब ओवम सेल को अपन ने लैब में लेके गए, पेट्री डिश के ऊपर रखा और यहाँ पे स्पर्म सेल की बम्बार्डमेंट कर दी, बारिश कर दी पूरी।
पूरी क्या कर दी, बारिश कर दी, ठीक है, अलग से बारिश कर दी और जाके इम्प्लांट कर दी, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या कहते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, आया समझ में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पर्म एंटर कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, ओवम, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, और ये भी फैलोपियन ट्यूब है, कहां पे आपके यूटेराइन में। तो इनफर्टिलिटी की चीज समझ में आई। अब देखो इनफर्टिलिटी में क्या होता है, अब जैसे इनफर्टिलिटी की एक कंडीशन अभी क्योर हो गई, ठीक है, तो हमारे इंडिया में पहले टेक्नोलॉजीज नहीं थी, फॉरेन में टेक्नोलॉजीज थी, अब धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी आ गई। तो इंडिया के कुछ अच्छे सिटीज में, कुछ बड़े सिटीज में टेक्नोलॉजी अभी आ गई है आईवीएफ की, कौन सी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की और टेस्ट ट्यूब बेबी की। तो जैसे आपकी दिल्ली में है, इंदौर में ओपन होने वाला है, मुंबई में है, और सबसे ज्यादा आईवीएफ जो चल रहा है वो कौन सा है, इंदिरा आईवीएफ, इंदिरा आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसकी ब्रांचेस सबसे ज्यादा चल रही है, ठीक है। आया समझ में, किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं। अब देखो ये जो कंडीशन है इनफर्टिलिटी वाली, क्या होता है लोगों को, इनफर्टिलिटी के टाइप क्या होता है, किस लिए कोई पर्सन इनफर्टाइल होता है, मेरा नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे एक्चुअली स्टार्ट चैप्टर इसी से करना था मेरे को। ऐसी क्या कंडीशन होती है, ऐसी क्या रीजंस होते हैं कि कोई पर्सन आपका इनफर्टाइल होता है। गॉड तो आपको एक तो होता है बचपन से इनफर्टाइल है, जो अल्टीमेटली लीड टू द किंडर सेल है। तो ऐसी क्या कंडीशन होती है कि आप इनफर्टाइल हो जाते हो। देखो इसमें फिजिकल फैक्टर्स भी है आपके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, मेंटली फैक्टर्स भी है। सपोज आपको वर्कलोड इतना है, एग्जाम का वर्कलोड है, या सॉफ्टवेयर कंपनी वाले जो रहते हैं ना, रात भर काम करते रहते हैं, तो उनके दिमाग में टेंशन से रहती है। तो टेंशन होने के टाइम पे क्या होता है, जब वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो प्रॉपर्ली इरेक्टाइल फंक्शन नहीं हो रहा उसका, पेनिस प्रॉपर्ली इनलार्जमेंट नहीं हो रहा, या हो रहा है तो इजैकुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, उसके दिमाग में कौन सा टेंशन चल रहा है, उस एक्ट को मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंजॉय नहीं कर पा रहा, उस एक्ट को इंजॉय नहीं कर पा रहा, उसके दिमाग में दूसरा टेंशन चल रहा है। या कोई पर्सन जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो क्या होता है, वैसे पर्सन भी आपके क्या होते हैं, इनफर्टाइल, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मेरे रह गया था आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में, अभी याद आया मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, दैट इज पीआईडी। देखो अगर मैंने क्या कहा आपको कि फीमेल में ये क्या होता है, अब दो चीजें देखो, कोविड के टाइम पे वर्ड बहुत आया था, एक आता सिम्टोमेटिक और एक होता आपका असिम्टोमेटिक। ऐसे पर्सन जिसकी बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं, ऐसे पर्सन जिसकी बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक। जैसे अपन ने बोला कोविड में क्या सिम्टम्स थे आपके, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, ब्रीदिंग वाला डिसऑर्डर होता है, ऑक्सीजन लेवल क्या होता है आपका कम, चेस्ट में क्या होता है पेन, हाथ पे पूरे दुख रहे थे, ये क्या थे आपके सिम्टम्स थे। अब जिसको भी ये सिम्टम्स आए तो समझ जाते हैं कि कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, अपन कोरोना का टेस्ट कराने चलो। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं आते और रातों रातों निपट जाते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं बड़े खतरनाक, इसको बोलते हैं असिम्टोमेटिक, जिसको सिम्टम्स नहीं आते। तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में क्या होता है, इनको सिम्टम्स नहीं आते, इनको क्या नहीं आते, सिम्टम्स नहीं आते, पर उनके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है पर सिम्टम्स नहीं आ रहे। तो लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है उनको बाद में पता चलता है, आखिर में जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आपकी इनिशियल स्टेज में होती है तो क्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म में पता चलता है तो क्यूरेबल नहीं है। तो क्या होता है, जब इनको पता नहीं चल पाता कि अपन असिम्टोमेटिक सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो अल्टीमेटली इनको आखिरी में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। क्या कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना था, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के, डेफिनेशन, एग्जांपल्स। इनफर्टिलिटी में आपका फुल फॉर्म आएगा ZIFT और GIFT, IUT एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी क्या होता है, और ये ICSI, ठीक है, सिर्फ फुल फॉर्म्स आएंगे। मेथड पता चल गया ना, अपन ने क्या किया, लैब में करवाया फ्यूजन फर्टिलाइजेशन, उसके बाद कहाँ इम्प्लांट कर दिया, आपके फेलोपियन ट्यूब में, जाइगोट बना के ट्रांसफर कर दिया ZIFT। नॉर्मली गैमेट ट्रांसफर किया अपन ने स्पर्म से लिया, वो से तो डायरेक्ट क्या हो गया आपका GIFT। और एक बार वॉल में किया तो क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन वॉल। और ये सभी टेक्नोलॉजी कैसी है आपकी, एम्ब्रियो ट्रांसफर, कैसी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो चैप्टर बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग था आपका, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। और इसके पहला टॉपिक जो अपन ने पढ़ा कौन सा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ा, वहां से IMR, इन्फ्लेंटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। और आपके बैरियर मेथड, कॉन्डम्स और ये सब, उसमें भी कौन से आएंगे आपके सर्जिकल मेथड, मेनली कौन से आएंगे सर्जिकल मेथड। और आपके केमिकल मेथड में जो अपन यूज किया कॉपर टी वाला, मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है, LNZ 20 और पोस्ट ट्रैप, ये सब भी डेफिनेशन, मतलब आपके एग्जांपल, ठीक है, नोट डाउन करिए।
बहुत बंदे